واحد صوت واحد جاي يا الله. दोस्तों आज आपको सीरिया की खबर तो दिखाऊंगा कि सीरिया को लेकर क्या कुछ और नया कदम इजराइल की तरफ से उठाया गया, जिससे वहां पर जो जनता के साथ साथ जो लड़ाका संगठन है वो भी अब नाराज होने लगे हैं। लेकिन इन सब से पहले आपको यरूशलेम की ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि वहां बड़ा जबरदस्त बवाल हो गया है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाऊंगा, आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता नजर आया, एक एक तस्वीर डिटेल के साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए मैं वही तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये तस्वीर देखिएगा, ये निकलकर सामने आई यरूशलेम से, जहां पर आप देख सकते हैं यरूशलेम स्ट्रीट पर नवल्स इलाका, और वहां पर टायर्स जलाए गए हैं, प्रोटेस्ट किया गया है। ये जेनिन में सब कुछ हो रहा है, यानी प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त वहां पर देखने को मिल रहा है। यही नहीं, देखिए धमाके, तमाम चीजें क्या क्या वहां पर हो रहा है। वो गजा स्ट्रिप की तस्वीर गजा से निकल कर आई है, एक तरफ जेनिन में तो वहीं दूसरी तरफ गजा की ये तस्वीर, जहां पर रिहायशी इलाकों पर रॉकेट और मिसाइल से हमला किया जा रहा है। ये देखिए एक के बाद एक हमले, पहली एक रिहायशी इलाके मतलब पूरी बिल्डिंग को तबाह किया, फिर दूसरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया, यानी बार बार एक एक करके अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाकर उसे बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। किस तरीके से उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है गजा के अंदर। और ये सब कब हो रहा है? जब हमास के साथ आखिरी चरण की बातचीत चल रही है, वहां पर होने क्या जा रहा है, सीज फायर होने की बात हो रही है। इन सब के बीच ये तस्वीरें बताती हैं कि अपनी सेना की वापसी से पहले गजा के पूरे नक्शे को बदलने की तैयारी में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इजराइल। आगे एक और खबर आपको दिखा देता हूं यरूशलेम की। देखिए स्ट्रीट पर क्या हो रहा है। जो मैंने अक्जनी की तस्वीर आपको दिखाई थी वही अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि जेनिन में कैसे क्लैश हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस में हुआ, और वहां जो फिलिस्तीनी लड़ाके आपस में भिड़ गए, आमने सामने आए, और उसके बाद जबरदस्त तरीके से ये आगजनी प्रदर्शन हुआ, सन्नाटा पसर गया वहां पर। यानी इजराइल से अपना देश संभल नहीं पा रहा, वो सीरिया पर अटैक करके अपने आप को महफूज महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम तस्वीरें इसलिए मैंने आपको दिखाई हैं। चलिए इससे जुड़ी कुछ खबरें हैं, वो खबरें पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए खबर क्या है, नवल्स में यरूशलेम स्ट्रीट को बंद करना और रबड़ के टायर जलाने का काम किया गया। वहां पर जेनिन में लगातार जो लड़ाका संगठन है वो लड़ाके और उनके साथ साथ इजरायली सेना आमने सामने आई। खबर लेबनान से भी आई, लेबनान में भी कहा गया जो सीरिया में हो रहा है उसका विरोध किया गया। ये तमाम खबरें एक साथ निकल कर आई हैं। अब आपको लेकर चलता हूं सीधे सीरिया की तरफ। सीरिया में क्या हो रहा है, सीरिया की ये तस्वीर फिर देखिए, दमिश्क की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। खबर पूरी दिखाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कि आखिरकार सीरिया पर जो अटैक कर रहा था इजराइल, वो उस पर अब भारी कैसे पड़ने जा रहा है। ये खास तौर पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। ये आप लोगों से ज्यादा मैं इजराइल के लोगों से कहूंगा जो इजराइल में रह रहे हैं, वो जरा तस्वीरें देख लें। बड़ा गजब का है, पूरा तौर तरीका तामझाम तैयार किया गया था कि एक एक करके तमाम एयर स्ट्राइक करके हम ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे, लेकिन वो उल्टा कैसे पड़ने जा रहा है इसको वीडियो के आखिर तक दिखाऊंगा। पहले देखिए दमिश्क में लगातार इजरायली एयर स्ट्राइक हो रही है। एक एक करके जो तमाम साजो सामान वहां पर रखे हुए हैं उन्हें बर्बाद करने का काम किया जाए। दूसरी एक और तस्वीर, एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये भी सीरिया से निकल कर आई। देखिए लताकिया को तो आप जानते ही, लगातार उसकी तस्वीर और खबरें आपको दिखाई रहा हूं कि कैसे वहां पर जो सीरिया की नेवी, सीरिया का नौसेना का अड्डा था, वहां साजो सामान और हथियारों को नस्ल नाबूद करने का काम लगातार इजराइल कर रहा है। और वहां पर एयर स्ट्राइक के जरिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, कैसे निशाना बनाया जा रहा है। एक और तस्वीर, पूरा देखिए, पूरा का पूरा पोर्ट जल रहा है, पूरा पोर्ट जल रहा है। यानी कि अब यहां पर जहाज आए, रुकेंगे कहां, कैसे उनकी व्यवस्था हो, इस किसी चीज की नहीं। और यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ना सीरिया की जनता ना HTS इसे बर्दाश्त कर पा रही है। देखिए एक और दमिश्क के निकलकर तस्वीर सामने आई, वीडियो, जहां पर आपको दूर दूर तक धुआं ही धुआं नजर आएगा। यानी हमले अगर आप नौसेना अड्डे पे कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन राजधानी के अंदर हमले किए जा रहे हैं, वहां जनता कितनी महफूज है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पोर्ट से एक और वीडियो सामने आई, धमाके दर धमाके, आवाज भी इनमें आप सुन सकते हैं, कैसे धमाकों की आवाजें आ रही हैं। एक एक कर आप धमाके की आवाज सुनिए और सोचिए किस तरह के हालात वहां पर क्रिएट किए गए हैं। काफी तस्वीरें हैं, काफी वीडियोस हैं। लाद क्या कि एक और तस्वीर देखिए, धमाका, जोरदार धमाका, सब बर्बाद, कोई लेना देना नहीं।
कितना नुकसान, किसी की जान जा रही है, कोई मतलब नहीं है, तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। अब मैं बता रहा हूं कि क्या कुछ कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से। इजराइल के मंत्री हैं गिला गैमलियल, उन्होंने कहा कि हम ये निश्चित कर रहे हैं कि गोलान, वो इलाका जहां पर हमारे लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, उसे हमने बफर जोन में तब्दील कर दिया है और ये बेहद जरूरी हो गया था। ताज़ा दौर में ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। वहीं अल-मयादीन की तरफ से बताया गया, जो लेबनानी अखबार है उसकी तरफ से, कि इजराइल की सेना ने दक्षिणी दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में, जिसमें अरना है, बकासीम है, रायमा है, हेना है, कलात जंदल है, हेना है, अल हुसैनिया है और जियाता अल हाशब है, इन इलाकों में, इन गांवों और कस्बों पर कब्जा कर लिया है, यानी दमिश्क तक पहुंच रही है इजराइल की सेना। यह दावा किया गया। क्या किया जा रहा है देखिए, इजराइल की मीडिया भी खुद बता रही है कि हमने 2 दिन के अंदर सीरिया पर अब तक 300 स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है। सीरिया की पूरी वायुसेना को, मतलब जो उसकी डिफेंस सिस्टम से लेकर तमाम चीजें, साजो सामान थे, उसे पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। खोल के बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, कोई रोक सके तो रोक ले टाइप। अब सोचिए, गैजी तजाले हैं, उन्होंने रेडियो स्टेशन के मुताबिक बताया, गैजी तजाल नाम के रेडियो स्टेशन ने, कि जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ उसके बाद इजराइल ने अब तक 250 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें सैन्य अड्डों पर हमले हुए हैं, लड़ाकू विमान बर्बाद कर दिए, हेलीकॉप्टर बर्बाद कर दिए, कई मिसाइल डिपो पर भी हमले किए गए। किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से। इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आती है। वहीं खबर यह भी निकल कर आई है कि इजराइल की सेना लगातार आगे बढ़ रही है और कटानक तक पहुंच गई है, जो दमिश्क यानी कि सीरिया की राजधानी से मात्र 20 किलोमीटर दूर इजराइल की आर्मी। अब इसका क्या योगदान था, अब आप खुद सोचिए। ये कैसे विस्तारवादी सोच के साथ इजराइल चल रहा है। अब कहीं ना कहीं जाकर सीरिया के लोगों को नजर आ रहा होगा, समझ पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है। एक और है, इजराइल की आर्मी की तरफ से दावा किया गया सूत्रों के हवाले से कि सीरिया पर वायुसेना का बड़ा हमला, और सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है इसे। इजरायली मीडिया बताती है दमिश्क में, दक्षिणी ग्रामीण इलाके में 9 गांव अब तक इजराइल की सेना के कब्जे में आ चुके हैं। यानी दमिश्क, कल अगर वहां पर झंडा भी लहराते इजराइल तो क्या फर्क पड़ता। मैं वैसे बता रहा हूं, आप कहेंगे तो अतिशयोक्ति है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं। इजराइल इसीलिए जाना जाता है। कैसे कर रहा है आप समझ ही रहे होंगे कि अमेरिका की पीठ पर, जैसी पीठ पर हाथ रखा अमेरिका ने, उसके बाद नेतन्याहू किस तरीके से लेबनान के साथ सीजफायर करते हैं और सारी ताकत कहां झोंक रहे हैं, सीरिया में। यह भी एक खबर निकल कर आई कि किस तरीके से बड़ा हमला, ये तमाम चीजें की, कहां किया। इजरायली मामलों के विशेषज्ञ ने बताया कि फिरास याकीन है कि लगातार लेबनान की बेका घाटी और उसके दुश्मनों को अलग करना है। इजराइल का लक्ष्य यही है कि दमिश्क यानी सीरिया और लेबनान के बीच की चीज को, जो पूरे का पूरा एक ब्रिज मान लीजिए, उसे खत्म कर देना, रास्ता ही खत्म कर देना है। इसको लेकर हिजबुल्लाह ने भी अपनी नाराजगी जताई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर और दिखा देता हूं। देखिए वहां हो क्या रहा है। HTS-SNA मिलकर SDF फोर्स के साथ भिड़े हुए हैं, क्लैशेज हो रही है, गोलीबारी चल रही है, और इसका फायदा उठा कौन रहा है? इजराइल उठा रहा है। इजराइल को पता है कि आपस में लड़ते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जितनी जमीन पर कब्जा किया जा सके उतनी ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लीजिए। 20 किलोमीटर दूर रह गया है, सीरिया की राजधानी दमिश्क से मात्र 20 किलोमीटर दूर है इजराइल, और इन सब के बीच हो क्या रहा है? दनादन आपस में लड़े भिड़े पड़े कि ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है, यहां गोलीबारी वहां गोलीबारी, ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। इन सब के बीच इजराइल लगातार स्ट्राइक कर रहा है। इसको लेकर हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी किया। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि सीरिया के इलाके में जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, गोलन हाइट्स पर सब कब्जा करने के बाद अब आगे लगातार जिस तरीके से बढ़ रही है इजराइल की सेना, वो वाकई चिंता का विषय है और उस पर देखना चाहिए, क्योंकि ये सीरिया जैसे देश की संप्रभुता पर खतरा है। वहीं हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि हम इन हमलों को जारी रखने के परिणामों को लेकर चेतावनी जारी करते हैं कि इससे बहुत गंभीर परिणाम होंगे, इसलिए सारे पूरे के पूरे अरब देशों को और इस्लामिक देश है, इनको एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। तो इस तरह की अपील हिजबुल्लाह की तरफ से की गई है। काफी और खबरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसमें हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि लेबनान पर भी हमला जो कर रही है, सीरियाई भूमि पर जो हमला तो हो ही रहा है, लेबनान पर भी इजराइल की सेना जो हमला कर रही है और सीज फायर का जो उल्लंघन कर रही है, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले वक्त में तगड़ा जवाब उसका दिया जाएगा। वहीं असद के खिलाफ एक रिपोर्ट निकल कर, असद के खिलाफ जो लड़ाकों ने हमला किया उसकी जानकारी पहले से ही तुर्की को थी। तुर्की देश को इस बात की जानकारी थी, जिसकी पता था उनको कि जबरदस्त वहां प्रदर्शन होने वाला है, असद सरकार के खिलाफ वो तख्ता पलट भी हो सकता है, इसकी जानकारी तुर्की को थी। रिपोर्ट बता रही है। अब आगे एक खबर लास्ट जिसमें आपको दिखाने जा रहा हूं, यूरोपीय आयोग की खबर है, यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट है। उन्होंने बताया कि सीरिया अभी भी संरक्षण
शरणार्थी जो हैं, जो रिफ्यूजी हैं, उनके लौटने के लिए महफूज नहीं है, क्योंकि वहां क्या चल रहा है, एक तरफ इजराइल हमला कर रहा है, दूसरी तरफ HTS और तमाम जो विद्रोही संगठन है आपस में भिड़ रहे हैं। ऐसे में शरणार्थी अगर वहां पर पहुंचते हैं, रेफ्यूजी वहां पर पहुंचते हैं, तो रहने की छोड़िए उनकी जान के लाले पड़ सकते हैं। फिलहाल सीरिया अभी भी धधक रहा है। सत्ता परिवर्तन के बाद, तख्ता पलट के बाद तो यही सोचा था ना सब कुछ ठीक होगा। ये देख लीजिए, आपके सामने तस्वीरें हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।